भीमा, नींद आ तो रही है ना? हाँ बाबा साहब, उतना ही अच्छा लग रहा है, उतना ही सुकून मिल रहा है जितना माँ की गोद में मिलता है। पर ऐसा काहे? क्योंकि भीमा, व्यक्ति या तो उसकी गोद में सुकून पाता है जिससे वो प्रेम करता है, जिस पर विश्वास करता है, या उन विचारों की गोद में सुकून पाता है जो विचार उसे मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। और तुम अभी जिन विचारों के लिए इतनी लड़ रही हो, वो विचार बदले में तुम्हें थोड़ा सुकून तो देंगे ही ना। सो जाओ। भीमा के विचार बहुत अच्छे हैं, पर जीवन की कड़वी सच्चाई, विचारों की मिठास और उम्मीदें सब खत्म कर देती है। अरे फुलमतिया भौजी, अरे भिंदिया, अरे लड़के वाले हल्दी लेके आ रहे हैं और ये है कि सो रही है। अरे उठाओ ही क्या? क्या हुआ दीदी? भीमा, जा अंदर तैयार हो जा, लड़के वाले हल्दी लेकर आ रहे हैं। हमें भी या नहीं करेंगे। मेवा, ये हल्दी लाए हैं, हल्दी की रस्म खातिर। हम हल्दी लगवा देंगे, आप लोग यहाँ का शुभ दिन देखिए। अरे लगवा देंगे का क्या मतलब है? अरे अच्छे से सबके सामने लगेगी हल्दी। जाओ मेवा, लेके आओ बच्ची को।
अरे धूमधाम से होगा हल्दी। हाँ? मेवा क्या सोच रहा है? जा लेके आ। हमें भी नहीं करना। बेटा, ब्याह कर ले बेटा। नहीं, हमें भी नहीं करना। मान जा भीमा। नहीं। फिर ठीक है, मत कर दिया। अब तुम्हारा बाप जाके जहर खा के मर जाएगा। ऐसा मत कहिए बापूजी। भौजी छोड़िए कहा था। ये कहे जिद है ना, तो ये अपने बाप के लाश की कीमत पे ब्याह ना करने की जिद पूरी करे। बाबूजी, बाबूजी, आप चाहते हैं ना कि हम ब्याह करें, तो करवा दीजिए। हम कर लेंगे ब्याह। हम सबको बाहर जाके बता देते हैं कि बीमा ब्याह के लिए तैयार है। हाँ, बता कर आते हैं। हाँ बाबूजी, हम कर लेंगे ब्याह। रोइए मत, हम ब्याह कर लेंगे। तेरा बाप अब आ गया है। नहीं बाबूजी। पता है, बेटी के ब्याह में एक बाप खुशी से पागल रहता है। दुनिया भर की खुशियां उसकी झोली में डाल देना चाहता है। संतोष मन में रहता है और भर भर के आशीर्वाद देता है। पर तेरा बाप खुश नहीं है, नहीं है संतोष मन में। बस बेटा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है बेटा। बेटा, बस आशीर्वाद है, वो हम भर भर के देखें। खुश रह बेटा, खुश रह। कबीर सीप समंद की रटे प्यास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। बीमा, देखो कैलासा बुआ जी ने हरदी के लिए साड़ी दिया है। चलो तुमको पहना देते हैं, फिर हरदी का रस्म भी करना है। माफ कर दे बेटा।
बाबूजी, ऐसे तो ये रस्म माई करती है, मगर तुम्हारा करतूत ऐसा है कि तुम्हारा कोनो रस्म में तुम्हारी माई नहीं रहेगी। इसे सीख और जीवन भर सबको बताती रहे कि पढ़ाई लिखाई से परेशानियां पैदा होती हैं और साथ ही संबंधों को भी छीन लेते हैं। चलो अंदर तुमको साड़ी पहना देते हैं। और क्या कर रहे हैं देवर जी? ऑर्डर बन रहा है कमरे में, शायद किताब पढ़ रहे होंगे। कल तो इतिहास की बातें कर रहे थे ना? सुना है भीमा आज सुबह इतिहास लिख रही थी और खबर मिली है कि हल्दी के लिए तैयार हो गई है भीमा, बियाह होगा उनका। ऐसा नहीं होना चाहिए, भीमा की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम करें क्या? पता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन वहां जाकर विरोध भी करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। ईश्वर आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप तो रोक सकते हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक सकते हैं आप चाहें तो। मत होने दीजिए उस बच्चे की शादी। बचपन से सुनते आए हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कर्मों का फल है। तो उस बच्चे के कर्मों का हिसाब ये तो नहीं, उसका अंत दुल्हन बन जाना तो नहीं है ना ईश्वर। जब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है उसकी मदद कीजिए, ये रोक दीजिए, ये शादी रोक दीजिए। मत होने दीजिए शादी, मत होने दीजिए। अरे देवर जी, अरे अब तो हार मान लीजिए कि आपके हाथ में कछू नहीं है। अरे सब कुछ हम ऊंची बिरादरी वालों के हाथ में ही है। अरे भगवान भी वही किस्मत छोटी बिरादरी की लिखता है जो हम चाहते हैं। वही तो भीमा की किस्मत में अम्मा और भैया ने ब्याह लिखा है, जिस पर ईश्वर ने हल्दी की मोहर लगा दी। वही तो
तुम्हारी फिदाई की पालकी में ही झंडा लगाएंगे। बस देखती जाओ कि क्या क्या होता है। चलो भाई, ढोल वोल बजाओ, भीमा आ गई है। अरे शुरू करो फुलमतिया। ए भीमा, ससुराल जाएगी तो ढंग से रहना, ऐसे मुंह लपर लपर मत करना। थोड़ा शरीफ और शांत रहे, वही ना अच्छा। वाह, क्या बात कही है। दुल्हन शांत और शरीफ रहे वही अच्छा। ये लिए के ससुर का बोल दिया है कि भीमा का नियंत्रण में रखे। अब जब तक दाखिला नहीं मिलेगा हम यहाँ ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ताकि आप सब देख सके कि जेकी फोटो आप लोगों ने स्कूल में लगा रखी है उसकी बात नहीं मानते हैं। अगर तुम स्कूल में टिक गई तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम सोमवार को स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। पूरे स्कूल की सफाई करोगी तुम, एक एक कक्षा की अच्छे से, तब तक बाकी बच्चे यहाँ मैदान में पढ़ेंगे। ये सारे जूते पॉलिश कर दो और इन्हें अच्छी तरह चमका दो। आज के लिए तुम्हारा यही काम है। इन पन्नों पे तुम सवालों के गलत जवाब लिखोगी। हमारे डॉली जी से अधिक अंक आए हैं, इसलिए आप दोनों ऐसा कर रहे हैं ना। जो कहा जा रहा है वो करो।